सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज सुनाते हैं भगवान विष्णु को श्राप की कहानी। तो एक दिन देव ऋषि नारद हरि नाम जपते हुए आकाश मार्ग से कहीं जा रहे थे। तभी उनकी दृष्टि हिमालय पर्वत पर पड़ी, जहाँ दैत्य गुरु शुक्राचार्य सिर नीचे करके ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे थे। उन्हें देखते ही नारद समझ गए कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य अवश्य किसी विशेष शक्ति को पाने के लिए भगवान शिव का ध्यान कर रहे हैं। यह देखकर वे शीघ्रता पूर्वक देवलोक की ओर चल पड़े। देवलोक में देवगण भोग विलास में डूबे हुए थे। देव ऋषि नारद को वहां देखकर इंद्र ने उनका स्वागत किया और बैठने के लिए आसन प्रदान किया। तब नारद बोले, हे देवेंद्र, यह समय ना तो आसन ग्रहण करने का है और ना ही भोग विलास में डूबने का है। हिमालय पर्वत पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य कठोर तपस्या में लीन हैं। अवश्य ही वे भगवान शिव से कोई विलक्षण शक्ति पाना चाहते हैं और इस शक्ति का प्रयोग वे देवताओं के विरुद्ध ही करेंगे, यह निश्चय है। अतः शीघ्रता कीजिए, अन्यथा देवताओं को देवलोक से हाथ धोना पड़ सकता है। नारद द्वारा सावधान किए जाने पर इंद्रादिक सभी देवताओं ने दैत्यों पर आक्रमण करने की तैयारी कर ली। उन्होंने दिव्य अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर दैत्यों को चारों ओर से घेर लिया। यह देखकर दैत्य जान बचाने के लिए भाग खड़े हुए। दैत्य जहां जहां गए, देवताओं ने वहां वहां पहुंचकर उन्हें मारना प्रारंभ कर दिया। अंत में सभी दैत्य शुक्राचार्य की माता पुलोमा की शरण में पहुंचे और उनसे रक्षा की प्रार्थना की। उन्हें दुखी व परास्त देखकर पुलोमा ने उन्हें अभय दान देते हुए कहा, हे पुत्रों, अब तुम मेरी शरण में हो। मैं वचन देती हूँ, यहाँ देवता तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। यह सुनकर दैत्यों की मनोव्यथा शांत हो गई और वो निर्भय होकर वहां रहने लगे। शीघ्र ही यह समाचार देवताओं तक पहुंच गया। वे अपने सैन्य बल के साथ वहां पहुंच गए और पुलोमा से बोले, माते, दैत्य लोग सदैव देवताओं का अहित करते हैं। वो बहुत परेशान करते हैं, उन्हें इसीलिए जीवित रखना उचित नहीं है। देवासुर संग्राम, अगर उनको आपने बचाने की कोशिश की तो देवासुर संग्राम छिड़ जाएगा, जिसमें असंख्य निर्दोष देवता मारे जाएंगे। इसलिए हे माते, सृष्टि के कल्याण के लिए उन्हें आप हमारे हवाले कर दें। इस समय यही आपके लिए उचित होगा। पुलोमा बोली, देवराज इंद्र, दैत्य मेरी शरण में हैं और शरणागत की रक्षा करना मुनिवर भृगु के इस आश्रम का नियम है। पुलोमा जो थी, भृगु ऋषि की पत्नी थी। दैत्यों को मैं तुम्हारे हवाले नहीं करूंगी, उन्होंने ऐसे इंद्रराज से कहा। पुलोमा के इस इनकार से क्रोधित होकर, दुखी होकर देवता बलपूर्वक आश्रम में प्रवेश कर गए और दैत्यों को ढूंढ ढूंढ कर मारने लगे। यह देखकर पुलोमा क्रोधित हो गई और उसने निद्रा शक्ति का आवाहन किया। इससे समस्त देवता नींद के वशीभूत हो गए। इंद्र की शक्ति भी क्षीण हो गई। उन्होंने भगवान विष्णु का स्मरण किया। वे तत्काल भृगु के आश्रम में पहुंच गए और उन्होंने निद्रा शक्ति का प्रभाव समाप्त कर दिया। पुलोमा यह देखकर क्रोधित हो उठी और आवेशपूर्ण स्वर में बोली, देवराज, तुम जिस विष्णु की शक्ति पर इतना गर्व कर रहे हो, उसे मैं तुम्हारे देखते देखते ही निगल जाऊंगी। मेरे तपोबल के आगे तुम सब बौने बने खड़े रहोगे। पुलोमा दिव्य विद्या की पूर्ण जानकार थी। उसकी शक्ति के प्रभाव के सामने भगवान विष्णु और इंद्र की समस्त शक्तियां निष्प्राण हो गईं। उनका दिव्य तेज समाप्त हो गया और वे साधारण मनुष्यों के समान प्रतीत होने लगे। तब इंद्र घबराकर बोले, भगवान, इसे अपनी शक्ति पर अभिमान हो गया है, जिसके फलस्वरूप यह पाप और पुण्य का भेद भूल गई हैं। यह कोई नीति विरुद्ध कदम उठाएं, इसके पूर्व ही इससे मुक्ति पाने का उपाय करें। इंद्र की बात सुनकर
भगवान विष्णु ने चक्र धारण कर लिया और पुलोमा का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। पुलोमा के मरते ही देवताओं में हर्ष की लहर दौड़ गई। वे भगवान विष्णु की जय जयकार करने लगे। उनका मानसिक संताप शांत हो गया। तत्पश्चात उन्होंने लगभग सभी दैत्यों का नाश कर दिया और अपने अपने लोक को लौट गए। अब शुक्राचार्य के पिता भृगु उस समय तपस्या में लीन थे। तब पुलोमा का मस्तक धड़ से अलग हुआ तो चारों ओर प्रलय का सा दृश्य उपस्थित हो गया। भीषण आंधी चलने लगी, सूर्य को काले मेघों ने ढक लिया, वृक्षों के सारे पत्ते झड़ गए, सियार और कौवे आदि भीषण कोलाहल करने लगे। इन अपशगुनों के कारण महर्षि भृगु की तपस्या भंग हो गई। जब उन्होंने ध्यान लगाया तो ज्ञात हुआ कि भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उनकी पत्नी का मस्तक काट दिया है। भृगु क्रोधित हो उठे। उनके क्रोध से 10 दिशाएं कांप उठीं। जल में ऊंची लहरें उठने लगी। देवता, दैत्य और जीव जंतु अपने प्राण बचाने के लिए गुफाओं में जा छिपे। क्रोधित भृगु ऋषि दंदनाते हुए विष्णु लोक की ओर चल पड़े। भगवान विष्णु शेष शैया पर विराजमान थे। तभी महर्षि भृगु वहां पहुंचे। भीषण क्रोध के कारण उनका शरीर कांप रहा था। वे दुख और क्रोध मिश्रित स्वर में बोले, हे विष्णु, तुम सर्वोत्तम बुद्धि का भंडार हो। पाप जानते हुए भी तुमने ना करने योग्य कार्य कर डाला। तुमने एक ब्राह्मणी का वध किया है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। तुम सतगुणी के रूप में प्रसिद्ध हो, फिर आज तुम तामसी क्यों बने? हे विष्णु, तुमने इंद्र के स्वार्थ के लिए मुझे स्त्री से वंचित कर दिया, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम मृत्युलोक में अवतार लोगे और तुम्हें भी स्त्री के वियोग का दुख भोगना पड़ेगा। भगवान विष्णु को शाप देने के बाद भृगु वापस अपने आश्रम पर लौटे और अपनी पत्नी का मस्तक उठाकर उसे धड़ से जोड़ते हुए बोले, हे देवी, तुम्हें विष्णु ने मृत्यु के घाट उतारा और मैं तुम्हें पुनर्जीवित कर रहा हूँ। यदि मैं संपूर्ण धर्म जानता हूँ तथा मैंने उनका पूर्ण रूप से आचरण किया हो तो उस सत्य के प्रभाव से तुम पुनः जीवित हो जाओ। यदि मैं सत्यवादी, सदाचारी, वेदाभ्यासी और तपस्वी हूँ तो तपोबल से तुम्हें जीवित कर रहा हूँ। यह कहकर भृगु ने पुलोमा के निष्प्राण शरीर पर अभिमंत्रित जल छिड़का। क्षणोपरांत ही पुलोमा के मृत शरीर में प्राणों का संचार हो गया और वह उठकर बैठ गई। उसका मुखमंडल पवित्र तेज से भर उठा। चारों ओर महर्षि भृगु की जय जयकार होने लगी। इस प्रकार भृगु ऋषि के तपोबल से पुलोमा पुनः जीवित हो गई। यह देखकर सभी देवता पुनः भयभीत हो उठे। भृगु ऋषि के शाप के कारण ही भगवान श्री विष्णु सतयुग में राम बन के आए और राम के रूप में अवतरित हुए और उन्हें अपनी पत्नी सीता का वियोग सहना पड़ा। ये भृगु ऋषि के श्राप की वजह से ही था। तो अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल में न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपके साथ की आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, इसलिए बिना लाइक बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, जिससे आपको आगे भी ऐसी धार्मिक कहानियाँ सुनने को मिलती रहें। तो तब तक के लिए राधे राधे।